धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज की आराधना के लिए, आज के रविवार की सभा के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें इकट्ठा किया। और इस दिन में प्रभु जी आप हम सभी से बातें करें। आज का जो वचन जो हम सुनने वाले हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें, हमारे दिल को, मन को तैयार करें, हमारे कानों का अभिषेक करें। प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप दें। प्रभु यीशु आपके नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन हालेलुया। हाँ, हमारे बीच में पहली बार आए। नहीं आते रहता हूँ। हाँ, जो क्या नाम है? अच्छा, मृत्यु महात्मा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। उनके लिए एक जोरदार ताली दे सकते हैं। हाँ, तो परिवार हमारे बीच में, प्रभु की स्तुति हो। वाह, मुझे पता नहीं था। हाँ, वेरी गुड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ना। रियली जो आज का जो संगति का समय है ना, एक विश्वासी का विश्वास, एक विश्वासी का विश्वास क्या ना। आज मेरा संदेश का शीर्षक है विश्वासी का विश्वास। विश्वासी और उसका विश्वास दोनों में क्या अंतर है, आज उसके बारे में सीखेंगे। विश्वासी का मतलब क्या है, कौन बताएगा? विश्वासी का मतलब क्या है? यीशु मसीह पर जो विश्वास किया वो कौन है? विश्वासी है। और विश्वास वो है जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मगर विश्वास लोगों का विश्वास को हम ना किसी के अंदर जाकर हम देख नहीं सकते कि उसका विश्वास कितना है। तो विश्वासी का विश्वास क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया बोलो, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो कि एक विश्वासी का विश्वास वो है जो एक विश्वासी को पाप से प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमारा उद्धार कर दिया। हालेलुया। एक विश्वासी तब बनता है जब एक मन फिराता है अपने पापों से, अपने गुनाहों से, वो अंगीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता है, स्वीकार कर लेता है, और वो क्या बन जाता है? विश्वासी। और विश्वास वो है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यही मेरा उद्धार करता, यही मेरा मुक्तिदाता, यही मेरा अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है। बाइबल, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है आपके पास, इस पवित्र शास्त्र का, बाइबल का मतलब क्या? विश्वासी को पवित्र शास्त्र का मतलब जानना जरूरी है। एक विश्वासी को पवित्र शास्त्र का मतलब है ना, क्या है पवित्र शास्त्र का मतलब? पवित्र शास्त्र का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो आपको सच्चाई है वो आपके सामने प्रकट कर रहा है। सोचो ना, परमेश्वर को धन्यवाद देना है हमें कि एक विश्वासी का विश्वास वो है जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का वचन से आप परमेश्वर को जान पाते हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमारे आपके लिए परमेश्वर का वचन आईना है। और हम लोगों के लिए जब हम विश्वासी बन जाते हैं और हम परमेश्वर के लिए एक आईना की तरह बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र क्या है? पवित्र है। और जब हम और आप परमेश्वर के पवित्र नाम में विश्वासी बन जाते हैं तो वो हम और आप पवित्र बन जाते हैं। जब पवित्र हम बन जाते हैं, जब हम संसार में जाते हैं, संसार में अपना जीवन जीते हैं, तब हमारा आपका विश्वास प्रकट होता है। हालेलुया। कैसे प्रकट होता है? हम और आप जब विश्वासी हैं और हमारा जीवन जब संसार के लोग जब देखते हैं, तब उनको पता चलता है ये कौन है ना? विश्वासी। ये इनका विश्वास है। और आपका, हमारा विश्वास पवित्र शास्त्र का, बाइबल से शुरू होता है। अगर बाइबल नहीं है हमारे पास, आपके पास, तो हमारा विश्वासी का जीवन और विश्वास का जीवन कुछ काम का नहीं है ना। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में कहता है कि परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे आपके अंदर है और उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होकर क्या कहता है? ठंडानाती हुई झांग की तरह, ठंडाना वो पीतल की तरह। एक पत्थर जब ना लोटे में रखो, उसको हिलाओ, उसमें से कोई शब्द नहीं निकलता, वो हमारा जीवन नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो हमें विश्वास में, हमें विश्वासी बनाता है। हालेलुया। ये हमारे आपके लिए विश्वासी का पाप से और उसका उद्धार होता है। तब हमारा मन फिराकर प्रभु को हम अंगीकार करते हैं कि हमारे पाप के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो भी उस पर विश्वास करता है वो
परमेश्वर का संतान बन जाता, परमेश्वर का जन्म हो जाता। यूहन्ना 1:12 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके संतान बन जाते हैं, और वो संतान जब बनने के द्वारा वो हमें वारिस भी कहा, और हम और आप क्या बन जाते हैं? विश्वासी। अब विश्वासी बनने के द्वारा अब आपका विश्वास का जीवन जो हमारा आपका है उसे प्रकट करना। कैसे प्रकट कर सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से सीख सकते हैं? उसके भवन में आने के द्वारा, उसके कलीसिया में आने के द्वारा, उसके मंडली में आने के द्वारा, उसके वचन को सुनने के द्वारा ना। रोमियो का 10:17 बोलिए, आप लोग के पास बाइबल है? रोमियो का 10:17 क्या कहता है? पढ़िए कोई भी। हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना क्या कहता है? वचन से होता है। कहता है कि रोमियो का 10:17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। किससे होता है? परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन जब आप सुनते हो तो आपके अंदर वो विश्वास बढ़ता है। एक विश्वासी का विश्वास तब बढ़ता है जब वो सुनता। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? हालेलुया कहो। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। परमेश्वर मेरे बीच में है, उसका वचन पवित्र है, वो हम मुझे पवित्र बनाएगा। मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास को जानना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां देंगे परमेश्वर को। परमेश्वर आपको हमें विश्वासी बनाया ताकि हम और आप विश्वास के द्वारा, सुनने के द्वारा, उसके साथ जीवन जीने के द्वारा, हम चाल चलन के द्वारा हम बदलते जाए। क्या हम बदल रहे हैं ना? हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में, अब्राहम को जो परमेश्वर ने चुना, आपको हमें परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको हमें चुना है, और उसी प्रकार परमेश्वर का नाम का हम विश्वासी बन गए हैं, और परमेश्वर के साथ हम जब चल रहे हैं तो हमारा विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। अगर और बढ़ता कैसे है? विश्वास आपका सुनने से बढ़ेगा, और सुनने के द्वारा मसीह का पवित्र शास्त्र का वचन के द्वारा आपके जीवन में बदलाव आएगा। हम अब्राहम के जीवन से सीखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया। और कैसे दिया? है ना, अपने घर द्वार छोड़ा, अपने आप को छोड़कर, अपने परिवार को, बाइबल में लिखा है, अपने कुटुंबियों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। और उसका विश्वास क्या था ना? वो विश्वास है जो परमेश्वर ने उसको वादा किया, और उसके पास संतान नहीं थे। पता है ना उसका गवाही आपको पता है? हाँ, अब्राहम के जीवन के बारे में पता है? परमेश्वर ने उसको कहा ना, उसके पास संतान नहीं था। संतान ना होने के कारण उसका मन क्या था ना? उदास नहीं था, चिंता नहीं था। वह परमेश्वर ने उसको वादा किया। कितने साल में वादा किया? 75 साल में। और उसको संतान कितने साल में मिला? 100 साल में। 100 साल में। कितना साल में इंतजार किया? एक विश्वासी का जीवन, विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर 25 साल लगाया। अगर आप और हम विश्वासी बन जाते हैं और हमारा विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर चेक करता है, हम लोग छोड़ के चले जाते हैं हमारा विश्वास। हम विश्वासी नहीं है, हम वो विश्वासी नहीं है। हम विश्वासी वो है जो परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा अपने जीवन को चलाता है, और वो हमें क्या करता है? बदलता है। हालेलुया। वो हमें बदलता है। क्या हम बदल रहे हैं? अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने उसको वादा किया कि एक तुझे इतना संतान दूंगा कि तारों के समान तेरे क्या होंगे? रेत के समान, है ना? रेत के समान तेरे पास संतान होंगे। और अब्राहम वहाँ पर परमेश्वर की बातों को सुना। मगर सारा ने क्या कहा ना, वहाँ पर सुनने के द्वारा क्या किया? हंसी। और अब्राहम को परमेश्वर ने पूछा, हाँ, तेरी पत्नी क्यों हंसी? और सारा ने क्या कहा? उत्तर दिया, वो विश्वासी है। तो परमेश्वर ने उसको वादा किया कि तेरे जो बच्चे होंगे ना, रेत के समान होंगे, तू गिन नहीं सकता ना। मगर सारा वहाँ पर हंसकर ना परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे। मगर परमेश्वर अब्राहम को जब चुना, और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। आज अब्राहम ना हर एक लोगों का विश्वास का पिता है। उसको विश्वास का पिता कहा। उसके नाम में ना यीशु मसीह जो हमें और आपको बलिदान के द्वारा, हमें और आपको अपना संतान बनाने के द्वारा, वो आपको हमें विश्वासी बनाने के द्वारा उसका
उसके नाम से हम विश्वास करते हैं, जब अपने जीवन को हम चलाते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसी कई विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं आएंगी। हालेलुया। और अब्राहम अपने विश्वास में बना रहा, यहाँ तक कि अब्राहम का विश्वास को परखा गया कि उसको जब पुत्र दिया गया इसहाक को देने के द्वारा परमेश्वर ने कहा इस बेटे को क्या कर, बलि चढ़ा। और बलि चढ़ाने के पास है ना, परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लिया। और अब्राहम का अंदर क्या था, एक विश्वास था। हालेलुया। परमेश्वर का विश्वास जब लोगों के अंदर होगा, उसका विश्वास बढ़ेगा। और उसका विश्वास कब बढ़ा, हाँ, परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लिया। ये दूसरी परीक्षा हुई उसको, क्या था ना, अब्राहम ने कहा अपने पुत्र को बलि चढ़ा, मगर उसने वो तैयारी किया, अपने विश्वास को प्रकट किया कि मेरा परमेश्वर ने जो वो कहा है मैं उसे करूंगा। एक तो 25 साल के बाद में इसहाक मिला है और इंतजार करने के द्वारा, और परमेश्वर बोला इसी को क्या कर, बलि चढ़ा, और लेकर गया बलि के लिए। और उसका पुत्र ने एक शब्द बोला, कहा कि हम बलिदान के लिए परमेश्वर को भेंट देने के लिए जा रहे हैं, पर हमारे पास बलिदान देने के लिए कुछ नहीं है। और अब्राहम ने कहा अपने पुत्र को कि परमेश्वर उसका क्या करेगा, उपाय करेगा। हालेलुया। अब हमारा आपका परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, वो आपको हमें विश्वासी बनाया ताकि हम और आप विश्वास में मजबूत हो सके। और परमेश्वर ने क्या किया, इसहाक को जैसे छुरा उठाया, परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, प्रबंध किया ना, उपाय किया। अब्राहम अपने बेटे को क्या कर, घात ना कर, हाँ, और तेरे विश्वास के द्वारा तेरी परीक्षा से तू पास हो गया। हालेलुया ना। वहाँ पर एक चिन्ह है, परमेश्वर ने वहाँ पर एक छोटा मेमना को भेजा, वहाँ पर झाड़ियों में फंसा था, और उसको क्या किया, भेंट चढ़ाया परमेश्वर के लिए। मगर वहाँ पर जो परमेश्वर ने एक मेमने को अब्राहम ने उस वहाँ पर भेंट को चढ़ाया, उसी प्रकार परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आएगा, हमारे आप के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और क्रूस पर, हाँ, और हमारे आपके पाप के लिए कुर्बान होगा, और मरने के बाद तीसरे दिन क्या होगा, वो जी उठेगा। ये कार्य ना वहाँ पर वो चिन्ह दिखाया कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और हमारे आपके लिए ना वो मारा जाएगा। और जो हम और आप उस पर क्या किया, विश्वास किया। अब आप विश्वासी हो, और विश्वासी का जीवन है कि विश्वास में अपने जीवन को क्या करना, चलाना। हालेलुया। जब हम विश्वास को अपने जीवन में चलाते हैं, परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर आपको छूता है, परमेश्वर आपके जीवनों को बदलता है, आपके हालातों को ठीक करता है। याद है 12 साल के लहू से बहती हुई स्त्री ने अपने मन में क्या किया, विश्वास किया। एक विश्वासी का हृदय में परमेश्वर का विश्वास होता है, और वही विश्वास उसके जीवन में चंगाई लेकर आता है। हालेलुया। एक विश्वासी का विश्वास ही है जो उसके जीवन में विश्वास को प्रकट करता है और उसके जीवन में चंगाई लेकर आता है। अब आप और 12 साल के लहू से बहती हुई स्त्री ने विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ वस्त्र को छुआ, उसके विश्वासी का जीवन, उसके अंदर वो विश्वासी का जीवन जो उसका विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया। ये है उसके जीवन में चंगाई, ये है उसके जीवन में परमेश्वर का प्रतिफल जो उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में वो प्रकट किया, और वो प्रकट हमारे आपके जीवनों में भी कर सकता है। और विश्वासी का विश्वास परमेश्वर के पास आने के द्वारा, हम और आप उसको जानने के द्वारा, उसे पहचानने के द्वारा परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ाता है, हमें आपको इस बीमारियों से छुड़ाता है, हमारे आपके बोझों से हमें दूर करता है। याद है यीशु मसीह नाव में थे, और नाव में होने के द्वारा क्या हुआ, वहाँ पर तूफान आया। तूफान आने के द्वारा क्या हुआ, लोग यीशु मसीह के चेले डर गए। क्या कहा, यीशु मसीह वहाँ नाव में सो रहे, चेलों ने कहा हम तो क्या हो रहे हैं, नाश हो जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, और तुम सो रहे हो। यीशु ने क्या कहा, बहुत एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर के साथ होने के बावजूद भी उसका विश्वास जगमगा रहा है। क्या विश्वास था, उसका विश्वास ये था, हाँ, कि हम तो मर जाएंगे, अब हमारा जीवन में कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई नहीं है। पर यीशु मसीह होने के बावजूद भी, यीशु मसीह आपके साथ होने के बावजूद भी, हम और आप विश्वासी होने के बावजूद भी यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करने के द्वारा हम लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं। और यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत किया,
और उनके चेलों को कहा, हे अल्पविश्वासियों, हाँ, हे अल्पविश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? हाँ, और यीशु मसीह के चेले ने क्या देखा? आंधी और तूफान को भी शांत करने वाला यीशु मसीह के नाम पर हमने विश्वास किया है। जो हमारे जीवन में जो तूफान भी आने वाले होंगे, समस्याएं भी आने वाली होंगी। देखा ना हमने, राम बच्चन के हाथ में क्या चला गया? ट्रक चला गया। हाँ, उसके हाथ का फोटो अगर देखोगे, अभी भी है मेरे पास, चिथड़े हो गए। कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता। हमने उसको देखा करीबी से, डॉक्टर भी जवाब दे दिया, कोई इलाज करने वाला नहीं था। एक विश्वासी का विश्वास तब रखा जाता है जब वो परमेश्वर पर विश्वास रखता है। हालेलुया। आज हमारे बीच में है और परमेश्वर ने उसे शंगाई दिया। जो काम नहीं करने वाला, वो परमेश्वर आज उसे हाथ को इस्तेमाल कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है। ये विश्वासी का विश्वास है। वो अपनी परिस्थितियों में भी वो अपने विश्वास को प्रकट करता है। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, इस समस्या से परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। जैसे कि रामचंद्र का मम्मी ने गवाही दिया, जो गलतियां हमने किया हमें पता नहीं, पर परमेश्वर ने उन गलतियों को क्षमा किया और परमेश्वर ने उनको वापस से उनके विश्वास के द्वारा क्या किया? उन्हें चंगाई दिया। हालेलुया। यह है विश्वासी का विश्वास, जो हमारे आपके जीवन में आएंगे तूफान। यीशु मसीह के साथ में विश्वासी लोग हैं, है ना? नाव में यीशु मसीह है, विश्वास यीशु मसीह के चेले हैं। तूफान आया और यीशु मसीह ने क्या किया? है ना? उसे तूफानों को दूर किया, उन समस्याओं से निकाला, उन बीमारियों से निकाला। और हमारे आपके जीवन में कई बार ऐसे हो सकते हैं, पर आपका विश्वास, विश्वासी का जीवन विश्वास में तपना पड़ेगा ना, आग में से होकर गुजरना पड़ेगा। कई बार हम लोग हमने कहा ना, सोने को हम लोग देखते कितना सुंदर है ना, इस सुंदर अंगूठी को हम देखते हैं, वह इस सोने को बनने के लिए इसे क्या करना पड़ता है? तपना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है। और जब वो गुजरता है और जब सोनार उसको बनाता है और जब उसको बनाकर ना शोरूम में रखता है या आप उसको यूज करते हो कान में, नाक में, गले में, हाँ, वो कितना सुंदर दिखता है। परमेश्वर उसी प्रकार आपके जीवन में वो चमक दिखाई दे जाता है। वो हम देखते हैं, लोग जब देखते हैं वो हम जानते हैं, हाँ वाह, ये विश्वासी का जीवन है। विश्वासी का विश्वास ये नहीं कि हमारे घर में शादी हो रहा है और शादी होने के बाद में हम लोग बाहर डीजे लगाया, कौन सा गाना बज रहा है? हाँ, ये विश्वासी का विश्वास नहीं है। अगर ये विश्वासी का विश्वास है तो संसार में लोग बोलेंगे ये तो हमारे जैसे ही है। पर परमेश्वर क्या कहता है? तुम मसीह में हो तो तुम्हारा जीवन क्या है? अलग है, नया है। क्यों कहता है? विश्वासी का विश्वास जो है ना, हमें और आपको अलग क्यों करता है? क्यों हमको कहता है कि तुम संसार के सदस्य न बनो? क्यों कहता है कि तुम संसार के जैसा तुम्हारा जीवन ना हो? हम और आप परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर बोलता है तुम पवित्र हो। एक विश्वासी का जीवन, विश्वास होना उसका जीवन में महत्वपूर्ण, कीमती होना चाहिए। यीशु मसीह का लहू जो बहाया, अगर उस लहू को हम और आप कीमत नहीं समझते या उसका कीमत नहीं जानते, आप कभी जान नहीं पाओगे। विश्वासी को उसके विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के बलिदान को, उसके क्रूस के कोड़े खाने के द्वारा, और सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। उस सारी बातों को ना यीशु मसीह कहता है ईसाया 53 में, यीशु मसीह आपके लिए कोड़े खाया, आपके गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ, आपके बुरे कामों के हेतु यीशु मसीह को ना कुचला गया और उसके चलने के द्वारा, उसके ऊपर जो ताड़ना पड़ने के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा तुमको और हमको न समझाई दिया, तुम्हारे आपके जीवनों को बदला, न नया बनाया। अब हमारे पास वो बीमारी नहीं है, अब हमारे पास वो मौत नहीं है, अब हमारे पास न उस कैंसर जैसी समस्या से हमें निजात दिलाने वाला ऐसा कोई ऐसी समस्या नहीं है। न यीशु मसीह आपके पास है। आप विश्वासी हो, आप विश्वासी हो तो आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? लोगों के सामने दिखना चाहिए कि आप विश्वासी। ये हमारा आपका विश्वास है। आपने कभी सब दानियल के 3 दोस्त का नाम मालूम है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो का। उनके विश्वासी का जीवन देखो कैसा है। उन्होंने क्या कहा? तेरे हाथ की बनाई हुई मूर्ति के सामने मैं क्या करूँगा? नहीं झुकूंगा।
ये विश्वासी का विश्वास है कि तू ये सदरक मेशक ने क्यों कहा मेरा परमेश्वर ना भी बचाए तो भी मैं तेरे बनाए हुए है मूर्ति के सामने ना झुकूंगा। उसके अंदर विश्वासी का विश्वास था कि मेरा परमेश्वर ना भी बचाएगा तब भी ना मैं तेरे हाथ के बनाए हुए मूर्ति के सामने ना झुकूंगा। हम और आपका विश्वासी का विश्वास प्रकट होना चाहिए, दिखाना चाहिए। और वाकई में हम देखते हैं सदरक मेशक को आग में डाला गया और वही आग को यीशु मसीह स्वयं उनको बचाने के लिए स्वर्ग से इस धरती पर आकर सदरक मेशक अबेदनगो को तीनों को उस आग से बचाने का वो सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। यह है विश्वासी का विश्वास। जब आग में जाओगे, ऐसी समस्याओं में जाओगे, ऐसी बीमारियों में जाओगे, आपको वहां से निकालने का परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। उस शक्ति को समझना है, उसे जानना है, उसे पहचानना है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो अंधे देखने लगते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलने लगते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, कांपती हैं। कई बार परमेश्वर ने आपके जीवन में शैतान की शक्तियों से लड़कर उसे निकालकर हमेशा के लिए फेंक दिया। मगर विश्वासी का विश्वास डगमगा जाता है, हाँ, स्थिर नहीं रहता। उसके कारण उसके जीवन में परीक्षाएं आती हैं। इसीलिए यीशु मसीह याकूब का किताब में कहता है कि जब तू नाना प्रकार की परीक्षा में से गुजरे तो अपने जीवन में ये सोचना कि आनंद की बात समझना। हालेलुया। क्यों लालचंद भाई ने क्यों कहा डॉक्टर को हंसते हुए? डॉक्टर ने कहा तुम्हारी पत्नी का जीवन नष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, बीमार है, ऑक्सीजन है, वो समस्या से गुजर रहा है, मगर उनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का आनंद है। क्यों यीशु मसीह का वचन पर भरोसा रख रहा है? क्यों यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है? एक विश्वासी का विश्वास तब परखा जाता है जब उनके जीवन में हालातें आती हैं, जब समस्याएं आती हैं, जब पैसे की घटी होती है, जब उनकी पत्नी बीमार होने के द्वारा, उनके पास कोई आशा ना होने के द्वारा उनका विश्वास परखा जाता है। यीशु मसीह ने याकूब की किताब में क्यों कहा? परमेश्वर का वचन हमें याद रखो कि जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसी समस्या है, आनंद की बात समझो। उनके अंदर वो आनंद था, उनके अंदर वो खुशी था। अगर कल उनकी पत्नी डिस्चार्ज हुई हॉस्पिटल में, आज परमेश्वर के भवन में, ये विश्वासी का विश्वास है जो वो अपने जीवन को नहीं देखते, परमेश्वर को देख के चल रहे हैं। उसे आग में से उनको गुजरना पड़ा, तूफानों में से निकलना पड़ा, समस्याओं में से निकलना पड़ा। एक विश्वासी का विश्वास यही है जो परमेश्वर के साथ अपने दुख में, समस्याओं में, बीमारियों में, हर एक समय वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है और परमेश्वर उसे आनंद से भरता है, उसे सफलता देता है, उसके जीवन में खुशियाँ देता है जो हम और आप नहीं दे सकते, वह परमेश्वर दे सकता है। उनको हमने पैसा नहीं दिया, पैसा दिया आपको? कुछ नहीं दिया। वहाँ उनके लिए पूरी कलीसिया ने क्या किया? प्रार्थना किया। और परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें, उनकी पत्नी को आसानी से आज अपने घर में सुरक्षित है। ये है हमारा परमेश्वर, ये जीवन है परमेश्वर का जो हम सभी ने पाया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह सूबेदार यीशु मसीह के पास दौड़ कर आया। उसने क्या कहा कि यीशु मसीह मेरे सेवक के लिए तू सिर्फ यहाँ पर ऐसे कह दे, क्योंकि मेरे घर पे तुझे मैं लेके जाने के लिए अच्छा मेरा मकान नहीं है, अच्छा मेरा घर नहीं है, एक काम कर, तू सिर्फ यहाँ पर ऐसे कह दे। एक विश्वासी का विश्वास देखो, सोचो, आप कभी सोच सकते हो? एक विश्वासी का विश्वास यही है कि सिर्फ यीशु मसीह आपके नाम से मेरे सेवक के लिए बोल दे कि मेरा सेवक जो बीमार है वो ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह ने बोला वाह क्या बात है ना। यीशु मसीह वहाँ पर चिल्लाकर कहा, है ना, हे इज़राइल के लोगों, मैंने आज तक ऐसे विश्वास को नहीं पाया, आज तक मैंने ऐसे विश्वासी को नहीं देखा। ये विश्वासी का विश्वास है, यीशु सिर्फ तू कह दे तेरे नाम से मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। और यीशु मसीह ये विश्वास देखना चाहता है आपका। एक विश्वासी का विश्वास वो देखना चाहता है कि क्या वो विश्वास में है, क्या परमेश्वर के साथ वो बना हुआ है। हमारा आपका जीवन में कोई चीज़ें नहीं है जो हम ठीक कर सकते हैं, और परमेश्वर के नाम से सब कुछ हो सकता है। प्रेरितों का काम 3 अध्याय में एक जन्म से लंगड़ा मंदिर में हर दिन उसको उठा के लेकर आया जाता था। वह शाम के समय में यूहन्ना और कौन, पतरस ना वहाँ से क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे, प्रार्थना के लिए जा रहे थे। और वो लंगड़ा व्यक्ति यूहन्ना और पतरस को देखते हुए कहा कि जरूर मुझे इनसे कुछ ना कुछ मिलेगा। पर जैसे उनके करीब आया
लंगड़ा व्यक्ति उसके है ना, उसकी आंखें उसके ऊपर लगी हैं, तो देख रहा है कि मुझे इनसे कुछ ना कुछ मिलेगा। मगर यूहन्ना और पतरस जब उनके पास पहुंचे, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कहा, ना तो मेरे पास सोना है, ना तो मेरे पास चांदी है, मगर एक चीज है, क्या है? यीशु के नाम से उठ और क्या कर? चल फिर। हालेलुया। एक विश्वासी का विश्वास यही है कि यीशु के नाम से चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। ये विश्वासी का विश्वास है। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर रियली हमारे आपके जीवन में वो काम करता है। विश्वासियों का विश्वास है जो हमें तैयार करता है। आप विश्वासी हो तो आप क्या हो रहे हो? तैयार हो रहे हो। विश्वासी का विश्वास यही है, उस अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत जगह पे जा रहे हैं। हाँ, आप तैयार नहीं हो पा रहे हो, विश्वासी तो हैं, मगर बोलते हैं ना, वचन में लिखा है, प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोलने वाले तो दुनिया में बहुत है, मगर कौन है जो ना यीशु मसीह पर विश्वास करता है? क्योंकि इब्रानी का 11 में लिखा है कि विश्वास जो है अनदेखी हुई चीज़ों का प्रमाण है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं हम लोग? विश्वास कर रहे हैं। और विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर कहता है, धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? हाँ, विश्वास करेंगे। हम और आप विश्वास करने वाले विश्वासी लोग हैं जो विश्वास कर रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं। यही हमारा आपका विश्वास है। हम लोग देखते हैं मत्ती का 25 अध्याय जो पढ़ोगे, वहाँ पर 10 कुंवारियाँ क्या कर रही थी? दूल्हे का इंतजार कर रही थी। और इंतजार करते करते क्या हो गई ना, 10 के 10 दुल्हन क्या हो गई? ऊँघ गई, सो गई। सोने के द्वारा जब रात को जब धूम मचा, धूम मचने के द्वारा क्या हो गए? हाँ, 5 जो मूर्ख थी वो तैयार हो रही हैं और 5 बुद्धिमान थी वो क्या हो गई? तैयार होकर दूल्हे के साथ चलने के लिए ना तैयारी बना रही। जो बुद्धिमान थी तैयार थी, मगर जो निर्बुद्धि थी उन्होंने क्या किया? हाँ, मांग रही। किससे? 5 जो कुंवारियाँ थी उनसे मांग रहे हैं कि हमको ना थोड़ा सा तेल दे दो, हमारे दिया में तेल नहीं है, क्योंकि रात हो गया और हमें जाना है दूल्हे को मिलने के लिए। और वो लोग क्या किया? बोला कि हम तुमको तेल देंगे तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तुम जाओ बाजार जाकर तेल लेकर आओ, कुप्पी में भरो, तैयारी करो और तब आओ। और क्या किया? 5 जो बुद्धिमान थी वो तैयार होकर क्या हो गई? दूल्हे के साथ चली गई। मगर जो मूर्ख थी उन्होंने क्या किया? बाजार गई, उसके बाद में तैयारी किया, तैयारी करने के बाद में दूल्हा मालूम पड़ा चला गया और दरवाजा क्या हो गया? उनके लिए बंद हो गया। और यीशु मसीह ने क्या कहा ना, मैं दरवाजा लोग खटखटा रहे हैं कि हम तैयार होकर आए और हमें अंदर आने दो। हाँ, और बोला क्या वचन में लिखा? वहाँ पर 25 अध्याय पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा ना, मैं तुझे नहीं जानता। हमारा आपका विश्वासी का विश्वास ये नहीं है कि हम तैयार हो रहे हैं और कहीं नाम के लिए तो नहीं, आखिर में हमारे लिए दरवाजा बंद हो। इसीलिए क्यों लूका किताब में कहता है कि अंत तक धीरज धरे रहो, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। हमें और आपको आखिरी मोमेंट तक विश्वास में आपका विश्वासी का विश्वास हमेशा बनाए रखना, परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपका विश्वासी का जीवन विश्वास में बनाए रखना। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पर थे, वहाँ पर कितने चोर थे? एक चोर वो था जो यीशु पर विश्वास नहीं किया, और एक चोर वो था यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया। विश्वासी का विश्वास वही है जो यीशु मसीह उसको क्या किया? अब ग्रहण किया। यीशु मसीह ने कहा, हाँ, तेरे विश्वास के द्वारा आज ही की रात तू मेरे साथ कहाँ रहेगा? स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया ना। विश्वासी का विश्वास यही होता है जो यीशु मसीह को जान गया, पहचान गया, उसके पीछे जा रहा है, उसके साथ चल रहा है। विश्वासी का विश्वास यही है कि उसके पीछे चलना। आपके पास समस्या आया, आप ये मत सोचो ना छोड़ के चले जाओ, आप तैयार हो रहे हो, तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। आपने जीवन में तैयारियां होना जरूरी है। क्यों? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है आपके लिए, हमारे लिए। मराठी में मालूम है क्या कहता है उस वचन को? मालूम है मराठी में? कोई पढ़ा क्या मराठी में? हे सापा न पिल्लो, अपने मन को बदलो। वो अलग है ना, वो स्ट्रॉन्ग शब्द है मराठी में, आप पढ़िएगा मराठी से। बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है
मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और रियली ना मराठी में वो शब्द है ना बहुत पावरफुल है ना, हे सापन पिल्लो, है ना, अपने मन को बदलो, और क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए निकट है। हमें और आपको, हमारा विश्वासी का विश्वास यही है कि हमें तैयार रहना। क्या हम तैयार हो रहे हैं? विश्वासी का जीवन यीशु के साथ नाम के लिए दिखाई, है ना, दिखाई न दे, दिखाई दिया ना दे, क्योंकि हमारे आपके जीवन में तूफान आएंगे, समस्या आएंगी, और कई बार हमारे जीवन में शैतान की शक्तियाँ भी काम करती हैं। विश्वासी का विश्वास, है ना, शैतान कई बार परखता है, कई बार ऐसी समस्या लेकर आता है। अय्यूब के जीवन में लाया, वो विश्वासी था। परमेश्वर ने उसे कहा कि अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था और खरा था और सीधा था। हाँ, परमेश्वर के नाम पर विश्वासी विश्वास करता है तो एकदम धर्मी बन जाता है, सीधा बन जाता है, खरा बन जाता है। वहाँ शैतान उसके जीवन में क्या लाया? परीक्षा लाया। कौन सी परीक्षा? ना, सबसे पहले क्या लिया? खेत खलिहान, पैसा लोगों के जीवन में चला गया। उसके बाद में क्या किया? हाँ, परिवार से दूर कर दिया, बच्चे खत्म हो गए। हाँ, पत्नी दूर चली गई, पर पत्नी ने खुद ताना मारा। क्या ताना मारा? हाँ, जिस परमेश्वर का तू नाम लेता उसका क्या कर? नाम लेके मर जा। हाँ, उसका निंदा कर, मर जा। और क्या किया शैतान ने? हाँ, उसके बड़े बड़े फोड़े डाल दिया। शैतान ऐसी चीजें हैं। वो सोचो, अब एक विश्वासी, अय्यूब जो एक विश्वासी है, और विश्वासी का विश्वास परखा जा रहा है, और वो क्या किया? परमेश्वर के साथ बना रहा, और परमेश्वर को उसने बहुत अच्छा शब्द कहा। परमेश्वर ने दिया तो मैंने दोनों हाथों से लिया। हाँ, और जब परमेश्वर ने ले लिया तो मैं अपने हाथों को क्यों पीछा करूं? हाँ, धन्य है परमेश्वर। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर को क्या कर रहा है? वो धन्यवाद दे रहा है। विश्वासी का विश्वास यही है कि परमेश्वर को क्या करे? वो धन्यवाद दे। उस समय अय्यूब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, और परमेश्वर ने उसको क्या किया? दुगना आशीष दिया, बीमारी से ठीक किया, परिवार जो टूट गया था उसे जोड़ा, दोस्त उसको छोड़ दिए थे वापस उन्हें लेकर आया, बच्चे मर गए वापस दिया, खेत खलिहान। एक विश्वासी का विश्वास यही है, परमेश्वर उसे देने के लिए हमेशा तैयार है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर अपने हाथों को फैलाकर आपको हमें बुलाया, कि ताकि तुम और हम विश्वासी का जीवन एक विश्वास की तरह, उसका जीवन क्या हो जाए? बदलता जाए, उसका चाल चलन बदलता जाए, हमारा आपका जीवन ना बदलता जाए। एक पति और पत्नी का जीवन परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है उनके जीवन में, और उसके संबंध को कोई अलग नहीं कर सकता। एक विश्वासी का विश्वास परमेश्वर के साथ जुड़ा है, वो परमेश्वर का प्रेम से जुड़ा हुआ है, और परमेश्वर के प्रेम से जुड़ा हुआ है तो उसको कोई भी शैतान की शक्तियाँ अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। ना, यही विश्वास है। विश्वासी का विश्वास सुनने से आएगा। रोमियो 10:17 में हमने क्या कहा ना? परमेश्वर ने कहा वहाँ पर कि विश्वास कहाँ से आएगा? आपका सुनने से, और सुनना पवित्र शास्त्र वचन से आएगा, जो विश्वासी का विश्वास को क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग का मतलब है आपको मजबूत करेगा। हमें और आपको परमेश्वर मजबूत करेगा। किस तरह? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। आज प्रार्थना के द्वारा ना अनुष्का चंगाई मिला, राम बच्चन का मम्मी को चंगाई मिला, और लालचंद भाई का पत्नी शिमला जी को परमेश्वर ने चंगाई दिया। ये है प्रार्थना का ना, विश्वासी का विश्वास है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से क्या करेगा? चंगाई देगा। और परमेश्वर ने स्वयं कहा याकूब का किताब में कि धर्मी जन की प्रार्थना से क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है। हम नहीं सोच सकते, हमें पता नहीं है ना, और परमेश्वर कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, परमेश्वर के भवन के द्वारा, उसकी कलीसिया में जो वचन सुनने के द्वारा, और उपवास प्रार्थना हम लोग रखते हैं, उसके द्वारा हमें परमेश्वर क्या करता है? आगे बढ़ाता है। हम सब आगे बढ़ रहे हैं। क्या है? विश्वासी का विश्वास, वो उनका विश्वास बढ़ रहा है। हमें और आपको परखना है, हमें और आपको जांचना है। इसीलिए क्यों कहता है कि प्रतिदिन अपने विश्वास को परखो कि हम विश्वास में है या नहीं है। अपने विश्वास को जांचो ना, कहीं ऐसा ना हो कि जांच में हम निकम्मा निकले ना। आपका चाल चलन परमेश्वर के स्वभाव में आप क्या हो जाओ? बदलते जाओ। हालेलुया। हमें आगे बढ़ना है। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? हमारे जीवन से
आप स्वयं पता लगा सकते हो कि मैं बढ़ रहा हूँ नहीं बढ़ रहा हूँ। आपने एक पेड़ लाया है घर में, आप उसको देखभाल नहीं कर रहे हैं, उसमें पानी नहीं डाल रहे हैं, तो उसके में खाद नहीं डाल रहे हैं, तो क्या वो बढ़ेगा? विश्वासी का विश्वास वही है जो हर दिन उसके अंदर पानी जाना चाहिए, वचन जाना चाहिए, प्रार्थना जाना चाहिए, संगति होना चाहिए परमेश्वर के वचन के साथ, और उपवास रखना, और उसके अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या करो? मजबूत बनाओ। एक विश्वासी का विश्वास जब मजबूत होगा तो तूफान भी आएंगे, टकराएंगे, और कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा। हालेलुया। इसलिए आखिरी में अय्यूब का 23:10 में अय्यूब ने बहुत अच्छा शब्द कहा, जिस दिन मेरा परमेश्वर मुझे तालेगा मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। विश्वासी का विश्वास वही है जो परमेश्वर के साथ खरा बनने के लिए परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होने के द्वारा हम और आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मत्ती का 21 अध्याय वचन, आप इसको बाद में पढ़िएगा। मत्ती का 21 अध्याय 28 में यहाँ पर दो भाइयों का कहानी है। एक भाई है, एक बड़ा बेटा है, उसको उसका पिता ने कहा जाकर खेत में क्या कर, काम कर। उसने क्या कहा, मैं नहीं काम करूंगा। ध्यान सुनो ना इस कहानी में, और विश्वासी का विश्वास इस कहानी में आपको पूरा समझ में आएगा ना। यहाँ पर पिता ने कहा अपने पुत्र को कि जाकर खेत में काम कर, और उस पुत्र ने कहा है ना, मैं नहीं जाऊंगा। और दूसरा बेटा को बोला, बेटा जा खेत में काम कर। उसने क्या कहा, हाँ पिताजी मैं जाऊंगा। मगर ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो पहला बेटा था वो खेत में काम करने के लिए ना बोला, और बाद में पछताया कि पिता ने मुझे कुछ बोला था, मैं जाकर ना खेत में काम करता हूँ। और जो बोला कि मैं पिता को क्या बोला कि मैं जा रहा हूँ खेत में काम करने के लिए, वो बेटा आगे गया रास्ते में और वो खेत में नहीं गया। ये दो पुत्र की कहानी में एक ही चीज है, एक ने क्या बोला मैं नहीं जाऊंगा, और क्या किया, गया। और एक ने बोला मैं जा रहा हूँ, और वो क्या किया, नहीं गया। ये इसमें विश्वासी और विश्वास का यही अंतर। एक विश्वासी हाँ बोलता है और बाद में बोलता है मैं नहीं करूँगा, और एक विश्वासी बोलता है मैं कर रहा हूँ, पिताजी मैं जा रहा हूँ करने के लिए, और जाकर आधे रास्ते में वो नहीं गया। संसार में ऐसे कई लोग हैं, विश्वासी लोग, जो हाँ बोलते हैं और उसके पीछे नहीं जाते। ध्यान सुनो, यहाँ पर ये आप भूल गए तो समझ लो संदेश को भूल गया। इसको मैं पूछूंगा आपसे, अगर नहीं जवाब दोगे तो आप इस विश्वासी का विश्वास नहीं समझ पाया, इसका मतलब समझ रहे? वापस बोलूं, इस सब को नहीं समझ में आया तो आप इस संदेश को और विश्वास का मतलब नहीं समझ में आएगा आपको। एक विश्वासी क्या किया, बोला मैं जा रहा हूँ, और एक बेटा बोला कि वही बेटा बोला मैं जा रहा हूँ और वो नहीं गया, और दूसरा बेटा बोला मैं जा रहा हूँ और वो क्या किया, नहीं गया। संसार में ऐसे ही लोग हैं, विश्वासी लोग, नाम के लिए बोलते हैं मैं विश्वासी हूँ और वो लोग कार्य नहीं करते। यहाँ पर एक कहानी है जो आप उसको अच्छे से घर में पढ़िएगा। तो आप कौन सा है, आप हाँ बोला और जाकर है ना उस काम को नहीं कर रहे हो, और ना बोला और जाकर वो काम कर रहे हो। ये है विश्वासी का विश्वास, जो ना बोलने के बाद में वो काम कर रहा है। और कई लोग हैं, तुम क्या ना बोलकर वो काम करने वाले पुत्र हो, या विश्वासी का विश्वास जो आपका है, क्या आप उसको समझ रहे हो? नहीं तो पता नहीं। वचन में लिखा है ना, शैतान आएगा तुम्हारे विश्वास चुरा के लेके चला जाएगा, फिर बाद में बोलोगे यीशु तू किधर है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मेरी बीमारी को ठीक नहीं करता, मेरी समस्या से मुझे बाहर नहीं निकाल रहा है। मगर ये आपकी परीक्षा है। जब भी आपके पास आएगा परमेश्वर आपको विश्वासी का विश्वास मजबूत करने के लिए ऐसी चीजें आएंगी जो हम अभी उन्होंने खुद कहा कि हमारी गलतियों की वजह से समस्या आई, मैं प्रभु विश्वासी का विश्वास देखकर मैंने चंगा किया। हालेलुया, आमीन। यही है विश्वास आपका, आप सुनते नहीं हो, आपका वचन ने कहा रोमियो 10:17, विश्वास आपका सुनने से आएगा, सुनना मसीह के वचन से आएगा। और आपका विश्वासी का विश्वास सुनने के ना कारण
संसार की बातों पे मन लगाना या संसार की अभिलाषाओं में मन लगाना, शैतान की बातों में मन लगाना, उससे हम भटक जाते हैं। उसके द्वारा हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। फिर हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर तू कहाँ है? मुझे लगता है तू है ही नहीं। मगर विश्वासी का विश्वास यही है कि वो विश्वास में बना रहे, अंत तक धीरे धरे रहे, वचन को सुनते रहे, क्योंकि विश्वासी का विश्वास बाइबल से, वचन से, संगति से, परमेश्वर की बातों से आपको हमें ना विश्वासी का विश्वास के द्वारा आप बदलते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे। आमीन।